हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो शाम हो गई है और शाम के टाइम जो है कथा सुनी जाती है करवा चौथ पर। तो हमने जो है सारी सामग्री कथा की इकट्ठी कर ली हुई थी। फिर स्वीटू जी जो थे आज सब कुछ मुझसे पूछ के कर रहे थे, बिकॉज स्वीटू जी आज मेरे साथ पूजा में बैठे हुए थे। नहीं तो कभी इनकी छुट्टी होती है, कभी नहीं होती है। ये रात को अर्घ देने के टाइम ही घर पर आते थे। तो आज ये मेरे साथ ही थे बिकॉज इनकी आज छुट्टी थी। तो ये मेरे हाथ में अभी डोरी बांध रहे थे और पूरे रीति रिवाज के साथ जो ये पूरा पूजा का वो कर रहे थे। तो मुझे खुशी बहुत हो रही थी कि आज स्वीटू जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। और बहुत खुशी होती है जब हस्बैंड जी ये सारे काम करते हैं। कर तो ये मेरे से पूछ कर ही रहे थे। ये मुझे बोल रहे थे कि आज हमें पंडित को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही खुद घर का पंडित हूँ, सबसे बड़ा। तो मुझे हंसी भी आने लगी थी। फटाफट से इन्होंने मुझे तिलक किया। इन्होंने मेरे हाथ में चावल के दाने रखे और मेरे हाथ में जो है वो हरे घास की दूब दे दी। और मैंने जो हाथ में पकड़ के रखी हुई थी, ये मुझे लग पड़े थे कथा सुनाने। इनको बहुत ही दूर से कम दिखाई दे रहा था, ये आगे होकर देख रहे थे, क्योंकि बहुत ही छोटी वर्डिंग थी कथा की, तो लिखी हुई इनको दिखाई नहीं दे रही थी अच्छे से दूर से। तो फिर ये धीरे धीरे पढ़ रहे थे और मुझे कथा सुना रहे थे। बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब एकदम से अच्छी फीलिंग आ रही थी कि मेरे स्वीटू जी मुझे कथा सुना रहे हैं। और हमने बहुत ही प्यार से बैठकर कथा सुनी। स्वीटू जी इतनी सुरीली आवाज़ में कथा सुना रहे थे ना कि मन कर रहा था कि बार बार इनसे कथा सुनूं। और मम्मी ने बोला कि अब कथा सुनने के बाद आप ऐसे ऐसे करो। फिर मैंने जो भी मम्मी जी मुझे बता रहे थे मैंने वैसे ही किया। और फिर मैंने ये जो चावल हाथ में पकड़े हुए थे मैंने साइड में रख दिए और उस पानी में डाल दिए। और फिर जो है हम दोनों ने जो है माथा टेका। मम्मी जी कहते हैं अब माथा टेक लो, क्योंकि घर पे बुज़ुर्गों का होना इसीलिए ज़रूरी होता है। इसलिए वो हमें बात बात पे समझाते रहते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। स्वीटू जी बोलते मैंने गणेश जी को तिलक नहीं लगाया, सॉरी गणेश जी। और हमने फिर जो है टेका माथा और अपने गुरु को किया याद, और तुलसी माता को भी याद किया, बिकॉज तुलसी आंगन की रौनक होती है। और साथ में हमने जो है कथा कंप्लीट की। उसके बाद जो है मेरी सारी सामग्री इकट्ठी हो चुकी थी। तो पूजा जो कंप्लीट हो चुकी है और अब जो मैं लगी हूँ बनाने, वो मैं लगी हूँ सुहागे बनाने।
तो आज सारी लेडीज़ मिलके सुहागी बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं करवा चौथ का। और इससे जो है अब हमारा शाम का जो टाइम है वो बातचीत करते करते निकल भी जाएगा अच्छे से। तो जिसको भी बनानी है, मेरे ख्याल से तो लेडीज़ बना ही लेती हैं वैसे। तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो होता है हर किसी का रिवाज हर सुहागन के लिए कि मतलब कि जो भी है सुहागी एक दूसरे को बांटी जरूर जाती है। तो फिर ना मैं सामान तो सारा लेके आई हूँ, लेकिन मेरा ना बस पैकिंग करना जो था वो पेंडिंग था। सारा सामान जो है ना मैं बाहर निकाल के रख लेती हूँ, फिर जो है मुझे पैक करने के लिए आसानी होगी। सक्षम के साथ ना बहुत डिफिकल्ट होता है हर काम करना ना। वो एक्चुअली सो रखा है ना, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इजी तरीके से जो अच्छे से पैकिंग कर पाऊंगी। आपको पता ही है बच्चे के साथ ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पैकिंग करना। ये ना एक तो चुन्नियाँ ना बार बार खिसकती हैं नीचे, तो आदत नहीं होती ना। चलो कोई बात नहीं। ये मेरी सारा सामान जो भी है करवा चौथ का, ये फ्रूट से नारियल जो भी था, और ये मेरी सुहागी है जो मैं पैक करने लगी हूँ। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही मैंने यूनिक तरीके से मैं बनाऊंगी इसको। थैंक यू। मैंने ना फैन नहीं लगाया, फैन लगा लेती हूँ। हल्का हल्का फैन लगा लेती हूँ क्योंकि गर्मी लग रही है अब मुझे शाम के टाइम। सो मैं लगी हूँ स्टार्ट करने, आ जाइए। एक पैकिंग मेरी हो चुकी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ज़्यादा नहीं है। आप सोचोगे कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन नहीं। आप मुझे भी बताना कि आप किस तरीके से पैकिंग करते हो, तो नेक्स्ट टाइम मैं भी वैसे देख लूँगी कि आप कैसे करते हो। अगर मेरी पैकिंग अच्छी लगेगी तो आप भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। सो गाइज़, ये मेरी पैकिंग हो चुकी है और अब जो है मैं इनमें रह गया सिर्फ पैसे डालना। और मैं अभी क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है, मेरे स्लीटू जी मुझे कैश देंगे, तो बस मैं इनमें जो भी मेरे पास जितना होगा उतना उतना कैश में इसमें मतलब पैसे डालूँगी, क्योंकि शगन के तौर पे तो डालना शगुन ज़रूरी होता है। पैसे दियो मुझे छेती।
टीआई के। 100 रुपए ये ना देखो कितने वो कर रहे हैं। मर्दों का बस एक ही काम होता है। मैं कह रही हूँ मेरे सारे इस वाले में पैसे डालना, कहते सभी सबको ना गूगल पे कर देना, गूगल पे का जमाना है। आओ इधर मैं बोल बताऊँ सबको, आप क्या बोल रहे हो? बताओ आप सबको क्या कह रहे हैं? गूगल पे देनी है सबको? क्यों? आजकल गूगल पे का जमाना है। हाँ जी। क्यों है गूगल पे का जमाना? कैश लेके आ जाओ, आप एटीएम से निकाल के लेके आओ, जाओ। तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ, पता भी होता है इनको ना कि चाहिए होते हैं त्योहार वाले दिन पैसे। चलो कोई बात नहीं, मैनेज करना पड़ेगा। तो मेरी पैकिंग ना सारी हो चुकी है और ये है मेरी मम्मी जी का सूट, इट मीन्स मेरी सासू माँ का सूट। ये मैंने ना ऑनलाइन मंगवाया है क्योंकि मम्मी जी जो है ऑनलाइन जो भी रेडीमेड सूट होता है वो डाल लेते हैं, और बहुत अच्छा सूट आया था ये ना शैतानियाँ करते हैं मेरे साथ। और ना फिर मैंने सोचा कि आज मैं दूंगी मम्मी को ये। तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, अब करेंगे चांद आने का वेट। सो गाइस एंजॉय कीजिए इवनिंग टाइम, करते हैं चांद आने का वेट। तो मिलेंगे अब करवा चौथ का अर्घ देने के बाद, चांद को अर्घ देने के बाद, उसके बाद मिलेंगे गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।